प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। परमेश्वर आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। जहाँ पर रास्ता नहीं है, परमेश्वर वहाँ पर रास्ता बनाएगा। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। आपको बस यकीन करना है। आपको खुद को पूरी तरह से समर्पण करना है परमेश्वर के हाथों में। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ पता है आगे क्या होने वाला है और आपको क्या चाहिए। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर आप कोई स्टेप नहीं उठाएंगे तो परमेश्वर आगे का रास्ता भी आपके लिए नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप अपना कर्म करें, लेकिन फल परमेश्वर के हाथ में है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तो परमेश्वर कभी भी आगे का रास्ता आपको दिखा नहीं सकता। आपको आगे बढ़ना है और इसके लिए आपको परमेश्वर का साथ देना पड़ेगा। परमेश्वर की बातें को सुनना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो उस पवित्र आत्मा से बातें करो। उसे पूछो कि उसकी इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो आपको जरूर गाइड करेगा और बताएगा भी। लेकिन अगर आप खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करेंगे बिना परमेश्वर, अगर परमेश्वर आपके साथ होते हुए भी उसका इन्वॉल्वमेंट आपके ज़िंदगी में नहीं है, तो आप हमेशा असफल होते रहेंगे। आपको शांति नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर में हमेशा शांति रहता है। जब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, ऊपर उठाएगा, वो आपको शांति भी देगा, वो आपको प्रॉस्पेरिटी देगा और आप उसी में खुशी में रह सकते। इसीलिए विश्वास करते रहो। अगर आपका विश्वास राय का बराबर है तो जरूर आप पहाड़ को भी उखाड़कर समंदर में फेंक सकते। इसीलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा, परमेश्वर मेरे लिए अच्छा सोचता है, परमेश्वर का एक योजना है मेरे लिए, यही है विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं फिर भी आप अपने अंदर डाउट रखते हैं, संदेह रखते हैं, तो आप इसमें सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलेगा। आपको सिर्फ विश्वास ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा डाउट अगर आपके अंदर आ जाता है तो आप कभी भी परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते। इसीलिए डाउट को निकाल कर फेंक दो, पूरी तरह से विश्वास से भर जाओ, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास बहुत बहुत पसंद है। आप परमेश्वर को खुशी करना चाहते हैं तो विश्वास रखो। परमेश्वर को आप इमोशन के जरिए कभी भी खुशी नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं और उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ उसे मांगोगे, थोड़ा सा छोटा सा प्रार्थना हो लेकिन उसमें हनेस्टी है और विश्वास है, तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर आपको देगा और उसी के समय पर देगा। इसीलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। आप मुसीबत फेस करेंगे, इस दुनिया में बहुत सारे ट्रबल्स आएंगे, लेकिन ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करेगा। अगर आपके अंदर विश्वास है और परमेश्वर का साथ आपके साथ है तो आप हर तरह का मुसीबत को फेस करेंगे और आगे बढ़ सकते। लेकिन अगर आपके अंदर संदेह है और ये नहीं सोचते कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके लिए सब कुछ संभव करेगा, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा आप फंसे रहेंगे। अगर परमेश्वर का आशीष आप चाहते हैं उसी के समय पर, सही समय पर, तो पहले विश्वास करना सीखो। पहले ये सीखो कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसके साथ समय बिताओ, उसके साथ बात करो और उसके वचन के ऊपर मनन करो। परमेश्वर का वचन सत्य होता है। परमेश्वर का वचन आपके लिए रास्ता निकालेगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की महिमा को आपके ज़िंदगी में प्रकट करेगा। इसीलिए भरोसा करते रहो, विश्वास करते रहो, डाउट मत करो, संदेह मत करो। अगर आप विश्वास में खड़े रहोगे तो असंभव भी संभव होने लगेगा।
जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं अब्राहम कैसे फादर ऑफ मैनी नेशंस बना। वो तो बूढ़ा हो गया था, फिर भी परमेश्वर ने उसे वादा किया कि उसे वो पिता बनाएगा। एक बुढ़ापे समय में परमेश्वर उसे वचन देता है, उसे वादा करता है कि उसे फादर ऑफ 1000 नेशंस बनाएगा। उसे एक पुत्र दिया, एक बेटा दिया, वो फिर किस समय, जब वो बूढ़ा हो गया था। लाल समंदर आगे था और इजरायली लोग उसके सामने, और इजरायली लोगों के पीछे इजिप्ट के आर्मी आ रहे थे उन्हें मारने के लिए। लेकिन परमेश्वर क्या किया, लाल समंदर को 2 भाग कर दिया, उन्हें गाइड किया, आगे लेकर चला। कहाँ लेकर चला? प्रॉमिस लैंड तक। जो लैंड, जो भूमि परमेश्वर ने वादा किया था इजरायली लोगों के लिए, वहाँ तक परमेश्वर लेकर चला। परमेश्वर वो लोगों का, इजरायली लोगों का विश्वास को परीक्षा किया, और जो लोग उत्तीर्ण हुए वही लोग सिर्फ परमेश्वर के बताए हुए, वादा किए हुए लैंड पर पहुँचे। आपके ज़िंदगी में भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर आपको निखारेगा। परमेश्वर आपको प्यूरिफाई करेगा, आपकी विश्वास को मजबूत करेगा, ताकि जब आपके ज़िंदगी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट हो, उसकी आशीष आए, आप उसे यूटिलाइज करें सही समय, सही रास्ते पर। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उसकी आशीष को मिसयूज करें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपको सब कुछ मिलने के बाद भी आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास में अटूट रहे, स्ट्रांग बने, ताकि वो आपके ज़िंदगी में उसकी महिमा को प्रकट करे, आपके जरिए वो बड़े बड़े काम को करे। और ये सब कुछ संभव हो सकता है सिर्फ विश्वास रखने पर। आपको दाऊद की तरह विश्वास रखना पड़ेगा, आपको मोसेस की तरह विश्वास रखना पड़ेगा, अब्राहम की तरह विश्वास रखना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देख पाए। परमेश्वर का समय हमारी समय से पूरी तरह से अलग है। हम चाहते हैं सब कुछ जल्दी मिले, लेकिन परमेश्वर चाहता है पहले आप तैयार हो। परमेश्वर चाहता है आपकी विश्वास का परीक्षा हो। परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़ो, लेकिन मुश्किल के साथ। परमेश्वर चाहता है आप प्यूरिफाई हो, उसके सामने पवित्र बनो। परमेश्वर आपकी जर्नी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर वो सब कुछ सडनली दे देगा तो आप उसे मिसयूज करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अगर सही समय पर, परमेश्वर के समय पर आपको वो आशीष मिलता है, तो आप कभी भी परमेश्वर के आशीष को मिसयूज नहीं करेंगे, उसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे। आप खुद ही आशीषित होंगे, उसके साथ साथ आपके परिवार आशीषित होंगे और दूसरे लोग भी आशीषित होंगे। परमेश्वर की महिमा आप देखेंगे, दूसरे लोग भी देखेंगे, जिसके बदले परमेश्वर को वो भी प्राप्त करेंगे। बाकी लोग भी परमेश्वर के पास आएंगे, आपके जरिए ही आएंगे। इसीलिए परमेश्वर हमेशा जब हमें आशीष करता है, उससे पहले हमें निखारता है, हमें प्यूरिफाई करता है, हमें तैयार करता है, हमारी विश्वास का परीक्षा लेता है। अगर हम परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं, इससे कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें फिर से तैयार करेगा। और जब तक हम तैयार नहीं हो जाते, तब तक परमेश्वर हमें सिखाते रहेगा। ज़्यादातर जब हम सीखेंगे, तब परमेश्वर का आशीष हमारी ज़िंदगी में प्रकट होगा। इसीलिए विश्वास करो, विश्वास के साथ अपना पहला स्टेप लो। परमेश्वर आपको दूसरा स्टेप दिखाएगा, वो आपके साथ है। धन्यवाद।